मिल रही है जहां पर वीआईपी न्यूज चैनल की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है और पुलिस प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है। आपको बता दें कि हंसने पर बदमाश जनता से मारपीट कर रहे हैं। पत्रकार के छोटे भाई के हाथ में इस सिर को कड़े से फोड़ दिया है। आपको बता दें कि सिर पर कड़ा मारने से तकरीबन 8 टांके आए हैं और मिसलेनियस धारा में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कटारा हिल्स थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है और एसपी जोन 2 ने पीड़ित पत्रकार के भाई से बात की है, सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है जहां पर वीआईपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद और पुलिस के दावों की खुली पोल। आपको बता दें कि हंसने पर बदमाश जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं और एक पत्रकार के छोटे भाई के सिर में कड़ा मारकर उसे घायल कर दिया है, चोटिल कर दिया है। हालांकि कड़ा मारने से पत्रकार के छोटे भाई के सिर में 8 टांके आए हैं और आपको बता दें कि मिसलेनियस धारा में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कटारा हिल्स थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से पत्रकार के भाई को चोटिल किया है, घायल किया है, सिर में कड़ा मार करके 8 टांके उसके सिर में आए हैं। और शहर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और कल ही डीजीपी सुधीर सक्सेना ने फ्लैग मार्च निकाला था, पैदल मार्च निकाला था, शहर में भ्रमण किया था और उसके बाद फिर तुरंत उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस पूरी घटना पर एसीपी सचिन अतुलकर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हाँ, कैपेबिलिटी रहती है उसमें, पर सॉफ्टवेयर रहता है उसका, मतलब और उसका एंगल, उसका जूम की हाँ, कैपेबिलिटी रहती है उसमें, पर सॉफ्टवेयर रहता है उसका, मतलब और उसका एंगल, उसका जूम की उस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है जहां पर वीआईपी न्यूज चैनल की खबर का असर हुआ है। आपने बनाए जो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करें, किस तरीके का क्या प्लान है, कौन कौन महिलाएं? ये जो शक्ति समूह है, जो ऊर्जा डेस्क की पुलिस की योजना है, इसमें अभी वर्तमान में जो कार्य इन्हें दिया गया है उसमें कुछ क्षेत्र चिन्हित करे हैं जहां पर महिलाओं से संबंधित कुछ शिकायतें थी, जिसमें शाम के समय शराब पीकर जो विवाद होते हैं उसको लेकर या घरेलू हिंसा के जो मामले हैं उसमें इनको एक कार्य सौंपा गया है, जिसमें पुलिस भी साथ रहेगी, कुछ सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं और सभी मिलके साथ में ये कार्य करेंगे उन क्षेत्रों में। उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो अपराध होते हैं उसमें कमी आए और जो महिलाओं की समस्या है उसको वहीं के जो रहवासी हैं साथ में मिलके उसको सुलझाएं और विवादों में कमी आए। अवैध शराब है, सार्वजनिक स्थान पे शराब पीना है, शराब पी के वाहन चलाना है, ये सभी इसके कार्य क्षेत्र में दिए गए हैं और पुलिस के साथ में मिलकर सभी कार्य करेंगे। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है और इस पूरी घटना पर एसीपी सचिन अतुलकर ने भी बयान दिया है। हालांकि कल मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे के मुखिया खुद सड़कों पर उतरकर उन्होंने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए संकेत दिया था। उन्होंने सड़कों का जायजा लिया था, निरीक्षण किया था, फ्लैग मार्च निकाला था और उसके बाद आज फिर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराध पर अंकुश लगाने की जो मुहिम है पुलिस की, वो नदारद होती दिख रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, जिस प्रकार से राजधानी भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद है,
कहीं ना कहीं पुलिस ने जो कल फ्लैग मार्च निकालकर संदेश दिया था उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। जी जी, बता दूं कि ये घटना कल रात 8:30 बजे की और 6 बजे 8 बजे तक प्रदेश के मुखिया जो पुलिस विभाग से हैं सुधीर सक्सेना, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में फ्लैग मार्च निकाला जाता है कि अपराधियों में हौसले बुलंद हो। पर यह घटना सिर्फ इस बात को लेकर हुई है कि जो 2 लड़के जो चाउमीन की दुकान पर चाउमीन खा रहे थे और वहां पर बदमाश जो खड़े हुए थे उनको वो दोनों लड़के आपस में बात करके हंस रहे थे, तो उन बदमाशों को लगा कि हमें देखकर हंस रहे हैं। इसी बात को लेकर उन्हें झगड़ा किया और जब वो दोनों अपनी घर की ओर जाने लगे तो उन्होंने पीछे से कड़े से उसको पर वार किया, जिसके चलते उसका सिर फूट गया। तो कहीं और जिसके साथ मारपीट की गई है आनंद कुमार गुप्ता है और इनके भाई जो हैं बड़े भाई पत्रकार हैं। तो इस तरह से जो पूरी घटनाक्रम हुआ और इस तरह से मारपीट की गई। उसके बाद जब यह पूरी घटना जब वीआईपी न्यूज को पता चली तो वीआईपी न्यूज ने इस पूरी घटना को प्राथमिकता से बताया और वीआईपी न्यूज ने जब प्राथमिकता से बताया तो पुलिस ने इस घटना को लेकर तो तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत जो पत्रकार हैं उन्हें फोन लगाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिया। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में सिर्फ मिसलेनियस धारा 294, 323, 506, 34 के तहत ही मामला दर्ज किया। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि बदमाशों में जिस तरह से कमिश्नरी प्रणाली के बाद खौफ होना चाहिए, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में लागू की गई थी, कमिश्नरी प्रणाली से बदमाशों में खौफ होगा, स्मार्ट पुलिसिंग होगी और बदमाश डरेंगे, परंतु इसका विपरीत होता नजर आ रहा है। तो अब छोटी छोटी बातों पर ही बदमाश तलवार लेकर या अन्य चीजों से, पत्थर हो गया या अन्य चीजों से जो है वारदात को अंजाम दे रहे हैं और लगातार जो भोपाल पुलिस में महकमे में बिल्कुल ठीक है दीपक, यहाँ पर दो प्रश्न ऐसे हैं जो सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। पहला तो यह है कि जब से पुलिस कमिश्नर प्रणाली भोपाल और इंदौर में लागू हुई है उसके बाद से ही भोपाल में अपराध जो है कम नहीं हो रहे हैं, लगातार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब पुलिस महकमे के मुखिया खुद उस वक्त सड़क पर थे और उसके जस्ट 1 घंटे बाद इस प्रकार की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है और पुलिस ने जो संदेश देने की कोशिश की है वो बिल्कुल नदारद कहें या उसका कोई असर नहीं है, ये कहें तो भी उचित रहेगा। जी 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 सही जी, पूरा इसी तरह से स्थिति बनी है। आपने 1 घंटा भी ज्यादा बोला, अपडेट ये है कि आधे घंटे 6 से 8 बजे तक पुलिस की जो है गश्त लगी है और 8:30 बजे की यह घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों में किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने नशेड़ियों को लेकर भोपाल में ही 12 नंबर मल्टी पे अभियान चलाने की बात की थी और जिन्होंने ये घटना कारित की है वहां के नशेड़ी और आपराधिक बदमाश है, परंतु उनके ऊपर किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई और एक व्यक्ति जो है निर्दोष व्यक्ति उसे इन बदमाशों ने चपेट में ले लिया। तो पूरी तरह से जो कमिश्नरी प्रणाली जो लागू की गई है पूरी तरह से इसकी भी व्यवस्थाएं जो है पुलिस जो बताती है कि हम बाउंड ओवर की कार्रवाई कर रहे हैं या बदमाशों को धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु उसकी पोल खुलते हुए साफ तौर पर ये जो है कटारा हिल्स में जो घटना हुई है, पत्रकार के भाई के साथ मारपीट की गई है, तो उसकी साफ तौर पर पोल खुलते हुए दिखाई दे रही है। और पुलिस मामूली धाराओं में जिनमें तुरंत जमानत मिल जाए या नोटिस पे छोड़ दिया जाता है उन धाराओं में सिर्फ प्रकरण दर्ज करती है, जो कि यदि सर पे चोट आती है तो मिसलिनियस धारा का उपयोग करते हुए जो गंभीर धाराएं हैं उनमें प्रकरण दर्ज किया जाता है 307, 324, 326 नहीं। परंतु पुलिस ने सिर्फ अपना हो सकता है जाल काटने के लिए ज्यादा वर्क ना करना पड़े इसलिए 323, 294 मामला दर्ज किया। परंतु वीआईपी न्यूज के ये बात दिखाने के बाद जो है डीसीपी जोन 2 श्रद्धा तिवारी ने पत्रकार से बात की और सख्त कार्रवाई के आश्वासन वो पत्रकार को करने के लिए दिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया दीपक। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है जहां पर वीआईपी न्यूज चैनल की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि शहर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस के दावों की पोल भी खुलती दिख रही है। एक तरफ पुलिस महकमे के मुखिया सड़कों पर थे, अपराधियों को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे और उसके महज आधे घंटे, महज 30 मिनट के अंदर ही एक अपराधी एक घटना को अंजाम दे गया। तो इससे ये संकेत है कि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली है और पुलिस के दावे हैं उसकी पोल खुलती दिख रही है।